तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, ये बात वो भी कहते हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर किसी राजनीतिक दल के आईटी सेल में 10-5 रुपए प्रति पोस्ट लिखते हैं। सवाल है कि इस देश में के कामराज जैसे नेता भी हुए जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्हें अंग्रेजी भाषा तक नहीं आती थी, वरना वो इस देश के प्रधानमंत्री तक बन सकते थे, ऐसा कहा जाता था। लेकिन उन के कामराज ने आज से 40-50 साल पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहते हुए देश में पहली बार दलितों को यह एहसास कराया कि वो उद्योगपति हो सकते हैं। हम और आप जो पटाखा खरीदते हैं वो शिव काशी तमिलनाडु से बन के आता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो और भी बनने लगे हैं कई जगह, पहले शिव काशी काफ़ी फेमस था। वहाँ के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं छोटे मोटे, वो सब के सब दलित, और इसकी प्रेरणा और इसका इंस्पिरेशन का जो पावर था वो के कामराज थे। के कामराज जैसा एक कम पढ़ा लिखा आदमी जिसने 50 साल पहले तमिलनाडु में मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाया। अब इस तरह के काम के लिए डिग्री की क्या जरूरत है? अब जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो यही बात सबके लिए लागू होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो जिनकी डिग्री विवादित है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो जिनकी डिग्री भी विवादित रही है, या राहुल गांधी जिनकी डिग्री पर भी सवाल है, या येल यूनिवर्सिटी वाली मैडम उनकी डिग्री पर भी सवाल है, सोनिया गांधी की डिग्री पर भी सवाल है। तो सवाल है कि देश चलाने के लिए क्या सिर्फ डिग्री चाहिए? अगर हाँ तो मनमोहन सिंह के पास डिग्रियों की कमी नहीं थी, तो क्यों देश में करप्शन का लेवल इतना ज़्यादा हुआ? या उनके जो यूपीए 2 का जो शासनकाल था उसको लेकर क्यों इतने आंदोलन हुए? क्यों कांग्रेस को ये दुर्गति झेलनी पड़ी? तो जाहिर है कि इसमें डिग्री का कोई योगदान उतना नहीं है। राजनीति सामाजिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जिसने जितना ज़्यादा सामाजिक जीवन जिया उसको समाज की, देश की उतनी समझ है। अगर ऐसा नहीं होता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जितनी विवादित है, जो उन्होंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस कथित तौर पर पढ़ाई की है और वो पूरा का पूरा विवाद में है, तो वो 12 साल एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में नहीं होते और ना ही 7 साल से इस देश के एक बेहतर प्रधानमंत्री होते। हालांकि वो बेहतर है नहीं है ये एक बहस का विषय है, लेकिन राजनीति में नेतृत्व देने को लेकर अनुभव और सामाजिक जिया हुआ जीवन वही महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। जहां तक डिग्री का सवाल है, कानून बनाने का सवाल है, अर्थनीति बनाने का सवाल है, इसके लिए हमारे पास सैकड़ों साल पुरानी ब्यूरोक्रेसी है, टेक्नोक्रेट्स है, एक्सपर्ट्स है, और अब तो जो शासन की व्यवस्था नई निकली है वहाँ, और ये अच्छी बात भी है कि आप आईएएस की जगह, ज्वाइंट सेक्रेटरी की जगह अलग अलग फील्डों के एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं। मतलब जनता का प्रतिनिधि, नेता जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, न कि वो कोई अर्थशास्त्री होता है। मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हो सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं थे। इसी तरह नरेंद्र मोदी एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मनमोहन सिंह के पास मोन्टेक सिंह अहलुवालिया से लेकर कई तमाम टेक्नोक्रेट्स थे जो अर्थशास्त्र जानते थे। नरेंद्र मोदी के पास भी पनगड़िया से लेकर राजीव कुमार सभी तमाम ऐसे टेक्नोक्रेट्स हैं। ये अलग बात है कि वो छोड़ कर भाग जाते हैं, क्यों भागते हैं, नहीं भागते, ये एक बहस है, उनको सोच समझ कर बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन 9वीं फेल, 8वीं फेल, 10वीं फेल, इस तरह की बात कहकर किसी को खारिज करना राजनीति में अगर जायज है, जिसे मैं जायज नहीं मानता, तो फिर बहुत सारे लोगों को खारिज करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को।
उसमें आप हर एक नाम ले सकते हैं टॉप लीडरशिप, इस देश के प्राइम मिनिस्टर का, लीडर अपोजिशन का। लीडर अपोजिशन मतलब जो अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, राहुल गांधी, उनका, सबकी डिग्रियां विवादित है। लेकिन देश डिग्रियों से नहीं चलता, देश जन भावना के सही प्रतिनिधित्व से चलता है, और वो कोई भी कर सकता है। हाँ, आप अनुभव की बात कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की बात कर सकते हैं कि इनके पास एक्सपीरियंस कम है, इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। लेकिन पिछले 20-25 सालों की राजनीति में हम लोगों ने यह भी देखा है कि बहुत अनुभवी नेता आए हैं और उन्होंने कवारा किया है सिस्टम का। वहीं कुछ नए लोग आए हैं और उन्होंने कमाल का काम किया, नए विजन के साथ काम किया, जिसमें मैं बिना किसी पक्षपात के अरविंद केजरीवाल का नाम लेना चाहूँगा। राजनीतिक रूप से कई दिक्कतें हो सकती है उसमें, विचारधारा को लेकर, उनके राजनीतिक शैली को लेकर के, लेकिन दिल्ली में स्कूल में, अस्पतालों में, बिजली में, पानी में जो काम हुआ है उसको हम नहीं नकार सकते। तो हम एक्सपीरियंस और डिग्री उसको किनारे करें और ये देखें कि जनता के सही भावना का प्रतिनिधित्व कोई नेता कर रहा है या नहीं। लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का एक नुकसान ये भी होता है जो नीतीश जी के साथ हो रहा है। नेता अच्छे हैं, उनके पास डिग्री भी है, वो जन भावना का प्रतिनिधित्व भी करते थे, लेकिन वो इतने लंबे समय से सत्ता में है कि अब खुद को इल्हामी नेता समझने लगे हैं, जिसका खामियाजा उनको हो सकता है भुगतना पड़े। लेकिन अभी बात चूंकि हम कर रहे थे इस बात की कि 9वीं फेल किसी नेता को राजनीति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मुझे लगता है बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इस देश ने बहुत बड़े बड़े डिग्रीधारियों को भी देखा है और बहुत ऐसे विवादित डिग्री वालों को भी देखा है जो इस देश के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बने हैं। नमस्कार।